फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी एएन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने न्यू एग्जाम पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो काफी लंबे समय से यहाँ पे आरपीएससी एएन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जल्दी यहाँ पर एक गुड न्यूज मिलने वाला है, जब आपका फाइनली जॉब नोटिफिकेशन भी आउट हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने एक नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें उन्होंने न्यू एग्जाम पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो यहाँ पे आरपीएससी एएन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये न्यू एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। एक नजर डालते हैं इस न्यू एग्जाम पैटर्न्स के ऊपर। अगर बात की जाए आरपीएससी एएन एग्जाम की, तो आपके पास आरपीएससी एएन एग्जाम 3 स्टेजेस में कवर करवाया जाता है। स्टेज फर्स्ट में आपके पास प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, स्टेज 2 में हमारा मेंस एग्जाम होता है और स्टेज 3 में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। अगर बात की जाए स्टेज फर्स्ट बोले तो पार्ट ए में आप फर्स्ट रहता है जनरल पेपर, जो सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। उसी तरह से हम बात करते हैं मेंस एग्जाम, तो मेंस एग्जाम में आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। सिविल वालों के लिए सिविल का पेपर, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का पेपर आता है, जहां पर आपके पास टोटल कितने पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, 3 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर बात की जाए आपके जनरल पेपर्स की, जो सभी के लिए कॉमन है, तो इसके 2 पेपर्स कंडक्ट होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा आपके पास, तो 200 मार्क्स, टाइम 2 घंटे दिया जाएगा। पेपर 2 की बात की जाए, आपके पास 200 मार्क्स, टाइम आपके पास 2 घंटे दिया जाएगा। बट जब हम बात करते हैं ऑप्शनल पेपर्स की, तो ऑप्शनल पेपर में हम एज ए सिविल की बात कर रहे हैं, तो सिविल में भी आपके पास कितने पेपर्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, 3 पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसी तरह से मैकेनिकल के 3, इलेक्ट्रिकल के 3। क्लियर है। पेपर फर्स्ट की बात की जाए तो 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। पेपर 2 की बात की जाए 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। पेपर 3 की बात की जाए 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। तो अगर हम बात की जाए यहाँ पर कि जो आपके जनरल पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, ये कितने मार्क्स के हो गए टोटल आपके पास, सर 400 मार्क्स के हो गए। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ऑप्शन पेपर कितने मार्क्स के हो गए, 200, 400, 600, यानी कि 600 मार्क्स के हो गए। तो अगर मैं इन दोनों को काउंट करता हूं, तो इन दोनों को काउंट करके कितना आता है सर, आपके पास 1000 मार्क्स आ जाता है। क्लियर है। तो अगर आप देख रहे हैं कि सर हमें आरपीएससी एएन में जॉब लेना है, तो आपको ये एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। टोटल आपके पास स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 दोनों का स्कोर कितना हुआ, आपके पास 1000 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। एक नजर डालते हैं अपने जनरल पेपर्स के ऊपर कि जनरल पेपर्स में आपके कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। अगर मैं जनरल पेपर्स की बात करता हूं, तो जनरल पेपर्स में आपके पास 2 पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो सभी के लिए कॉमन रहने वाले हैं। जैसे पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज, तो यहाँ पे आपका जीके एंड जीएस बोले तो जनरल साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। मोस्टली जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक को अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो 6 to 12 स्टैंडर्ड के जो भी आपकी जनरल नॉलेज है और जनरल साइंस है, आप वहां से सवाल कवर कर सकते हैं, यानी कि अपनी तैयारी आप वहां से कर सकते हैं पहले। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं पेपर 2, तो पेपर 2 में आता है आपके पास सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग की जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के बेसिक सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग के, उससे रिलेवेंट मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं और बेसिक इंजीनियरिंग के ही सवाल यहाँ पे होंगे, उतने टफ सवाल नहीं होंगे। तो ये जो आपके पास जनरल पेपर था, जिसमें 2 पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते थे, ये कॉमन है आपके सभी ब्रांच के लिए, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो। बट जब हम बात करते हैं आपके मेंस एग्जाम की, यानी कि स्टेज 2 की, तो वहां पे आपके पास ऑप्शनल पेपर आता है। यहाँ पे मैं सिविल का एनालिसिस कर रहा हूँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का नहीं कर रहा हूँ। अगर बात की जाए सिविल की, तो सिविल के यहाँ पर टोटल कितने पेपर्स कंडक्ट करवाए जाएंगे सर, आपके पास 3 पेपर्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर बात की जाए पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट में जो आपके टॉपिक रहेंगे, आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा और सॉइल मैकेनिक्स रहेगा। क्लियर है। ये पेपर फर्स्ट है। देखिएगा, आपने जो भी यहाँ पे इन्होंने सिलेबस का एनालिसिस दिया गया है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट आप वहां पे कवर कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे भी स्टडी करने हैं। जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे उनको मैं आपको बताऊंगा। अभी जो ये सब्जेक्ट है, ये आपको गेट के लिए भी आप पढ़ते हो और एज ए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टेक्निकल, तब भी आप इस टॉपिक को कवर करते हैं। क्लियर है। अगर बात की जाए पेपर 2 की, तो पेपर 2 में क्या होता है कि जो आपका ये जो पहला पार्ट है वो कंपलसरी है। पहला पार्ट जो कंपलसरी है कौन कौन सा है सर, वो सर्वेइंग आएगा, उसमें मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आएगा एंड फाउंडेशन आएगा।
क्लियर है। पेपर 2 में आपके पास 2 पार्ट है। कितने पार्ट है सर? 2 पार्ट। पहला पार्ट तो आपको कंपलसरी करना ही करना है, बट जो आपके पास पार्ट 2 है, पार्ट 2 में से 2 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, जिसमें आपके पास हाइड्रोलॉजी हो गया एंड डब्ल्यूआरई हो गया। या इसको चूज कर लो या इसको चूज नहीं करना तो आप स्ट्रक्चरल डिजाइन आरसीसी चूज कर सकते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट हो गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया एंड ब्रिज इंजीनियरिंग हो गया। क्लियर है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे यहाँ पे जिसका सिलेबस भी कम है तो आपके पास हाइड्रोलॉजी एंड डब्ल्यूआरई ये कम है, बट अगर बात की जाए स्ट्रक्चर डिजाइन आरसीसी प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और ब्रिज इंजीनियरिंग, इसका जो सिलेबस है वो ज्यादा है एज कंपेयर हाइड्रोलॉजी एंड डब्ल्यूआरई से। तो जो आपका पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में से क्या कर सकते हैं आप, कोई एक चूज कर सकते हैं। बट पेपर 2 का जो पार्ट 1 है जिसमें सर्वेइंग, मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड फाउंडेशन, ये आपके लिए कंपलसरी है। तो इस तरह से हमारे पास 2 पेपर की एनालिसिस हो गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने पेपर 3 की। पेपर 3 में भी जो आपका पहला पार्ट रहेगा वो आपके पास कंपलसरी रहेगा। पहले पार्ट में जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया। क्लियर है। बट अगर बात करते हैं पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला हो गया आपके पास हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, आपके पास ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया। यानी कि कहने का मतलब है जितना भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है सबका सब इसमें कवर किया गया है। क्लियर है। और इसके अलावा और क्या आप चूज कर सकते हैं, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। तो ये मिलकर क्या बनाता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, या आप ये चूज करते हैं। या फिर लास्ट में दिया गया है इन्होंने इरिगेशन एंड इरिगेशन मैनेजमेंट। क्लियर है। तो अगर बात की जाए पार्ट 2 में से आपके पास 3 पार्ट दिए गए हैं और 3 पार्ट में से आपको कोई एक पार्ट चूज करना है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शनल पेपर का जो एनालिसिस था, ये एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अब आप डिपेंड होगा कि आप इसमें से कौन से टॉपिक को स्किप करें और कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए डियर। क्लियर है। तो इस तरह से जो आपका न्यू एग्जाम पैटर्न था उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया डियर। बहुत जल्द मैं आपको ओल्ड पैटर्न्स के बारे में भी डिस्कस करवाऊंगा कि आपका ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। अगर आपको चाहिए कि सर हमें दोनों का कंपैरिजन बताइएगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस मानसून मेगा स्पेशल ऑफर का फायदा उठाइएगा और जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स के साथ इनरोल होइएगा। यहाँ पे हम हर तरह के कोर्सेज आपको करवाते हैं, वो चाहे आपका महापैक हो या आपका स्टेट एजेई का कोर्स हो, आरआरबी जेई का कोर्स हो या एसएससी जेई का कोर्स हो। तो वहाँ पे हमने स्पेशल मानसून ऑफर दिया गया है जहाँ पर आपके लिए 10% तक का ऑफ दिया गया है। अगर आप इस 10% ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए कोड दिया गया है मानसून 10 दिया गया है। अगर बात करते हैं हम सर इसके कि कंटेंट्स में क्या क्या रहने वाला है, तो महापैक में आपको तीनों ही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कोर्स दिए जाएंगे, वो चाहे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का हो, गेट का हो या स्टेट एजेई का हो। इसमें क्या रहने वाला है, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू आपका कवर होगा, गेट का पीवाईक्यू कवर होगा, स्टेट एजेई का यूथ आपको यहाँ पे मिलने वाला होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप 10% तक का फायदा ले सकते हैं। तो जल्दी कीजिएगा, देरी किस बात की, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर अगर गेट और ईएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है कि अभी भी आपके पास यहाँ पर 6 से 7 महीने हैं। आप इन 6 से 7 महीने अपना करियर के पाथ को बदल सकते हैं और कहीं ना कहीं आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।